प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली थी बहुपद वाली। और बहुपद में ये बताया था कि बहुपद का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पद वही बहुपद होगा। एक पद वाला भी बहुपद हो सकता है, दो पद वाला भी बहुपद हो सकता है, तीन वाला भी बहुपद हो रहे, तीन से ज़्यादा हो भी बहुपद हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उनकी जो घात है वो घातें पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जो बीजीय व्यंजक पर जो घातें हैं वो घातें को इसमें होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर धनात्मक सभी अनंत की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो। यदि घात पूर्ण संख्या न हो तब तो वो बहुपद नहीं होगा, और यदि घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होगा। फिर ये बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक में मैंने आपको ये बताया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या हो, चाहे प्लस की हो या माइनस की, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। जैसे एक्स का पूछे एक्स का गुणांक, तो जो एक्स के साथ जो संख्या हो किसका गुणांक होगा, एक्स का गुणांक होगा। फिर घातों के बारे में एक घाती है, द्विघाती, त्रिघाती। तो ये बताया था कि जो बीजीय व्यंजक या बहुपद दे रखा हो उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो क्या होगी, उसकी घात मानी जाएगी। अब इसके आगे है आज प्रश्नावली 2.2, और प्रश्नावली 2.2 में क्या है कि कोई बहुपद दे रखा है, कोई बहुपद दे रखा है। जैसे एक बहुपद है, बहुपद दे रखा है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसका क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। एक बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3, और इसका अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, अपने पास x का मान दे रखा है। यदि x का मान 0 रखने पर इसका क्या मान प्राप्त होता है वो अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ उसका मान कितना रखना है, 0 रखना है, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इस बहुपद का मान होगा। तो जैसे देखो, तो लिखो इस बहुपद को हमें किससे एक दो अंकित कर दे। जैसे संकेत लिख दिया, x वाला पद है तो ये लिख दिया px, इसको लिख दिया px के बराबर। तो px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या करना है, x की जगह रखना अपने को 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना अपने को, 0। तो देखो p x का मान 0 है, किसका मान प्राप्त होगा अपने पास से, p 0 का मान प्राप्त होगा। तो 5 इंटू x का मान कितना रखना अपने को, 0 माइनस, आगे लिखा हुआ है 4, आगे x है, x का मान है 0 स्क्वायर प्लस 3। अब x का मान 0 तो रख दिया, अब हल करो तो p0 बराबर, पहले तो घाते हल कर लो। तो देखो 5 0 माइनस 4, 0 के ऊपर 2 घात, तो 0 के ऊपर चाहे कितनी घात हो उसका मान कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अब घातों को तो हल कर लिया, अब ये दोनों संख्या गुणा में है तो इनको गुणा करो। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 0। अब आगे 4 को 0 से गुणा करो, 0 प्लस 3। तो ये तो 0 0 ही है, तो आंसर कितना आएगा, बराबर 3। तो बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 0 रखने पर इसका मान कितना प्राप्त होगा, 3। जैसे आगे है x का मान -1 रखने पर, x का मान कितना रख के पूछा भाई, -1। अब मान में से निकालना है, पहले 0 रख के मान ज्ञात करना था, अब मान ज्ञात करना है x का मान -1 रख कर। तो x का मान -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, -1 रखना है, और इस बहुपद का अपने को मान ज्ञात करना है। तो देखो
P। अब x का मान कितना रखना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर आगे 5 गुणा x का मान कितना है, माइनस का 1 माइनस आगे लिखा हुआ है 4, आगे है x का मान कितना रखना है, माइनस का 1 स्क्वायर है प्लस 3। आगे देखो p माइनस 1 बराबर, पहले तो हल करनी है घातों को, तो देखो 5 माइनस 1 आगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर करना है, तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 को गुणा में कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा प्लस 3। अब आगे हल करो, तो p माइनस 1 बराबर है, इस 5 को माइनस 1 से गुणा करना है, तो कितने आएंगे, माइनस का 5। आगे 4 को 1 से गुणा करना है, 4 निशान गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, आगे प्लस का 3। अब आगे देखो p माइनस 1 का मान कितना होगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस के कितने हो गए, ये तो हो गए 9 प्लस 3। आगे तो p माइनस 1 बराबर, ये तो माइनस के और ये प्लस के, कौन सी संख्या ज़्यादा है, माइनस वाली ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 6, और किसकी, माइनस की ज़्यादा है, -9, यानी माइनस वाली संख्या ज़्यादा है किससे, प्लस वाले से। कितना ज़्यादा है, माइनस के 6, या ये बोल दो असमान चिन्ह है बाकियों की, तो 9 में से 3 गया 6, और बड़ी संख्या वाला चिन्ह आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में जब x का मान -1 रखेंगे तब मान प्राप्त होगा माइनस के 6। अब इसी में एक और सवाल पूछा है, आपकी बार x का मान कितना पूछा है, 2। x का मान 2 रखना है, x का मान 2 रख कर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो अपने को बताना है। तो x का मान 2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, अपने को 2 रखना है। तो देखो p आगे x का मान कितना है, 2 बराबर आगे है 5 गुणा x, और x का मान कितना रखना है, आपकी बार 2 रखना है। तो x की जगह रख दो 2 माइनस के 4, आगे x आ रहा है और x का मान रखना है 2, ऊपर घात है तो घात रखेंगे 2 प्लस के 3। आगे देखो, तो पहले तो घात वाले पद को हल करेंगे, तो 5 गुणा 2 माइनस 4, घात वाले पद को हल करो, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर है 2 को गुणा में कितनी बार लिखना है, 2 बार, कितने आएंगे 4 प्लस 3। अब आगे देखो P2 बराबर 5 को गुणा करना है 2 से, कितने आएंगे 10, 4 को गुणा करना है 4 से, कितने आएंगे 16 माइनस के, और आगे प्लस के ये आएंगे 3। आगे हल करो, तो P2 बराबर 10 प्लस का और 3 भी प्लस का, तो प्लस के तो कितने हो गए 13 हो गए, और माइनस का दे रखा है 16। अब देखो P2 बराबर 13 तो प्लस के और 16 है माइनस के, असमान चिन्ह है,
और असमान चिन्ह तो क्या होगी, बाकी होगी। बाकी करो, कितने बचेंगे, 3 किसके, माइनस के। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दे रखा था, एक बहुपद दे रखा था, उसमें अलग अलग मान है, वो मान रखकर अपने को मान ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन 2 का वही है, लेकिन अब की बार मान अलग अलग रखने हैं। अलग अलग बहुपद है, उसमें मान अलग अलग रखने हैं। जैसे आपकी बार एक पी वाई का मान है, बहुपद पी वाई है, और पी वाई दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। बहुपद दे रखा है पी वाई, ये दूसरे का पहला है। बहुपद पी वाई बराबर है वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। और अब की बार अपने को मान रखना है एक तो पी जीरो का मान, सभी बहुपदों में रखना है। एक तो पी जीरो, एक पी वन और एक पी टू। जैसे ये एक बहुपद है, इसमें अपने को मान P0 से भी बहुपद का मान निकालना है, फिर P1 से एक मान निकालना है, फिर P2 से एक मान निकालना है। यानी एक ही बहुपद में अपने को कितने मान निकालने हैं, 3, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया था। तो देखो P0 से मान निकालेंगे, तो P0 का मतलब ये 0 किसकी जगह रखना है, अपने को y की जगह रखना है। यानी जहाँ जहाँ पर y हो वहाँ वहाँ कितना रखना है, 0 रखना है। तो किसका मान आएगा, P0 का मान प्राप्त होगा। तो P0 बराबर y की जगह कितना रखना है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस आगे है y का मान 0 प्लस के 1 रख दिया। अब क्या करेंगे, पहले घात को हल करेंगे। तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस के 1 हल करो। तो ये तो 0 है ही, कितना बच गया, 1। तो P0 का मान तो आ गया अपने पास से 1, तो ये 1 मान तो आ गया। P0 रखा तब बहुपद का मान कितना आया, 1 प्राप्त हुआ है। अब बोला है कि P1 से क्या निकालना, बहुपद का मान ज्ञात करना है। यानी P और y की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। y की जगह 1 रखना है, तो किसका मान आएगा, P1 है, दूसरा वाला मान प्राप्त होगा। तो P1 बराबर है, तो ब्रैकेट में क्या है, y है, तो जहाँ जहाँ y हो वहाँ वहाँ कितना रखना है, अब की बार 1 रखना है। तो देखो 1 का स्क्वायर, आगे y का मान कितना रखना है, 1 प्लस आगे लिखा हुआ है 1, रख दिया मान। आगे देखो P1 बराबर 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस आगे है 1 प्लस 1, हल कर लिया। P1 बराबर प्लस वाले देखो, ये 1 प्लस का और ये 1 प्लस का, तो प्लस के तो हो गए 2 और माइनस का हो गया 1। आगे हल करो, तो P1 बराबर ये 2 तो प्लस का और 1 माइनस का है। प्लस वाले संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, माइनस वाले से 1 ज़्यादा है, तो P1 का मान आ गया 1। आगे अब 2 मान तो निकाल लिए, P0 का मान भी निकाल लिया और P1 का मान भी निकाल लिया। अब मान निकालना है P2 का, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ कितना रखना है, अब की बार 2 रखना है। तो रखो P2 का मान निकालना है, और ब्रैकेट में y है, y का मान कितना रखना है, अब की बार 2। तो P2 बराबर y का स्क्वायर, y का मान कितना रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस आगे लिखा हुआ है y का मान 2 और प्लस का 1। आगे देखो P2 बराबर 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस के 2
और प्लस के ए। आगे हल करो तो P2 बराबर, अब 4 भी प्लस का और 1 भी प्लस का है, तो प्लस के तो हो गए 4 और 1 5, माइनस के 2, 5 प्लस का है 2 माइनस का है, तो असमान चिन्ह है और असमान चिन्ह तो होगी बाकी, तो 5 में से 2 गया, कितने आ गए 3 प्राप्त हो गए। तो अपने को 3 मान पूछे थे, एक तो P0 का मान पूछा था, एक P1 का मान पूछा था और एक P2 का मान पूछा था। तो देखो P0 का मान तो आया था 1, फिर एक P1 का मान आया था 1 और P2 का मान आया था 3। अब ऐसे और सवाल उन्हीं में सभी में ऐसे एक नए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का दूसरा, और अब की बार पदों को दर्शा गया टी के द्वारा। P T 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की घात 3, और इनमें वही मान निकालने, एक तो P0 का मान निकालना है, एक P1 का मान निकालना है और एक P2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले निकालेंगे P0 का मान, तो P0, तो आपकी बार ब्रैकेट में क्या है T है, और T का मान कितना रखना है 0, यानी जहाँ जहाँ T हो वहाँ वहाँ 0 अपने को रखना है। तो देखो 2 प्लस क्या आ गया T, और T की जगह कितना रखना अपने को अब क्यों आ रहे 0 रखना है, तो 0 प्लस 2 आगे लिखा हुआ है T का मान 0 रखना है, घात 2 माइनस T और T की जगह 0 की घात 3। आगे हल करो P0 बराबर, पहले घातों को हल करो, तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, माइनस 0 का क्यूब 0 का। आगे P0 बराबर 2 प्लस 0, अब देखो 2 को गुणा करना है कितने से 0 से, कितना होगा 0 माइनस 0। आगे तो P0 बराबर है, ये तो 0 है, कितना बच गया 2, तो P0 का मान तो कितना आ गया अपने पास से 2 प्राप्त हो गया, एक मान तो आ गया। अब निकालना है किसका P1 का, तो P1 का कैसे निकालोगे P1, यानी ब्रैकेट में कितना रखना है 1, और ब्रैकेट में क्या आपकी बार T, तो T की जगह रखना अपने को 1 रखना है। तो देखो 2 प्लस आगे क्या है T की जगह रखना अपने को कितना 1, तो ये रहा 1 प्लस आगे लिखा हुआ 2, तो लिख दिया 2, आगे T का मान रखना अपने को 1 स्क्वायर माइनस T, और T का मान कितना है 1 का क्यूब। इसको हल करोगे तो P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस घात को हल करो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 1 की घात 3, तो 1 को 3 जगह गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। आप देखो P1 बराबर, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 2 1 3 3 2 5, 5 तो हो गए प्लस के और माइनस का है 1। आगे P1 बराबर
5 में से 1 गया तो 4, तो P1 का मान कितना आ गया अपने पास 4 प्राप्त हो गया। अब बचा है P2, P और ब्रैकेट में है आपकी बार T, और T की जगह कितना रखना है 2 बराबर 2 की जगह 2 प्लस T का मान रखना अपने पास 2 प्लस आगे है 2 T की घात 2 और T का मान कितना रखना है 2 की घात 2 माइनस T की घात 3 और T कितना है 2, तो 2 की घात 3। हल करो, P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 का क्यूब यानी 2 को गुणा में कितनी बार लिखना है 3 बार, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को अगले वाले 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 8। आगे हल करो, P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 4 को गुणा करना है कितने से 2 से, कितना 8 माइनस के 8, तो P2 बराबर ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 ये तो कैंसिल हो गए, 8 में से 8 गया तो 0, 2 प्लस के 2 प्लस के, तो प्लस के हो गए कितने 4, तो P2 का मान आ गया कितना 4। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब ऐसे क्या करना अपने को 2 सवाल और निकालने, तो देखो तीसरा है Px बराबर x क्यूब और अपने को वही 3 मान निकालने हैं, एक तो P0 का मान, P1 का मान और एक निकालना है P2 का मान। ये तीनों मान अपने को निकालने हैं। P का मान 0 रख के मान निकालना बहुपद का, फिर P का मान x का मान 1 रख के मान निकालना और फिर x का मान 2 रख के क्या निकालना अपने को बहुपद का मान। तो पहले निकालेंगे P0 का, तो P0 यानी ब्रैकेट में x है और x की जगह रखना अपने को 0, तो जहाँ जहाँ x देखिए वहाँ वहाँ कितना रखना है 0, तो देखो 0 की घात 3 कितना आएगा 0 ही प्राप्त होगा, तो P0 बराबर 0, क्यों 0 कितनी बार गुणा कर लो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो P0 का मान तो प्राप्त हो गया कितना 0, ये एक मान तो आ गया। अब निकालना है P1 का, तो P1 बराबर अब ब्रैकेट में x है, x की जगह रखना कितना 1, तो देखो x की जगह 1 घात 3 और 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, तो P1 बराबर 1, P1 का मान आ गया कितना 1। अब बच गया P2, तो देखो P2 बराबर x की जगह रखना आपकी बार कितना 2, तो x की घात 3, तो x का मान रखना 2 और 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 को हल करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा, तो P2 का मान आ गया कितना 8। ये आ गए इसके तीनों मान, तो P0 का मान तो है 0, P1 का मान है 1 और P2 का मान है 8। अब ऐसे इसका अगला लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा से ये तीनों मान निकालने हैं, P0 का मान निकालना है, P1 का मान निकालना है और P2 का मान निकालना है। तो जैसे Px बार
चौथा पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये दे रखा है अपने पास बहुपद। और अपने को ये तीनों मान निकालने, एक तो P0 का मान निकालना है, एक P1 का मान निकालना है और एक P2 का मान निकालना है। तो पहले निकालेंगे P0 का मान, P0 का मान यानी ब्रैकेट में है 0, तो जहाँ पर x दिखे वहाँ पर कितना रखना है आपकी बार 0। तो देखो x का मान 0 माइनस 1 0 प्लस 1, जहाँ पर x था वहाँ कितना रख दिया 0। तो इसको हल करोगे तो P0 बराबर ये तो आएगा माइनस का 1 और ये आएगा प्लस का 1, क्योंकि 0 प्लस का ये माइनस का समान चिन्ह है, बाकी होगी तो 1 और बड़ी संख्या का निशान। इसमें 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, गुणा है तो गुणा करो इनको, P0 बराबर 1 को 1 से गुणा करो 1 प्लस माइनस माइनस, तो P0 का मान प्राप्त हुआ है कितना माइनस का 1। अब ये मान निकालना है P1 का, P0 का मान तो आ गया माइनस का 1। अब मान निकालना है P1 का, यानी ब्रैकेट में 1 तो x के जगह कितना रखना है आपकी बार 1 रख के मान निकालना है। तो रखो बराबर x का मान रखना कितना 1 आगे है माइनस 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x का मान तो रखना है 1 और प्लस 1। हल करो तो P1 बराबर ये तो 1 प्लस का और ये 1 माइनस का है, असमान चिन्ह क्या होगी बाकी, और ये 1 और 1 2। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। तो P1 का मान कितना प्राप्त हुआ अपने पास 0। अब एक लास्ट मान हो रहा है कितना P2 का मान, तो P2 का मान निकालना है तो P2 बराबर x की जगह रखना आपकी बार कितना 2। तो देखो x की जगह रखो 2 माइनस 1, x की जगह रखो 2 और प्लस का 1। आगे हल करो P2 बराबर 2 में से 1 गया तो 1 और 2 और 1 3। हल करो तो P2 बराबर 1 को गुणा करना है कितने से 3 से, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। तो अपने पास P2 का मान आ गया कितना 3। तो ये तीनों मान अपने पास से प्राप्त हो गए।